नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोई सवसाकुलं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायाते भई अरहंतार महान परम पुरुष निज अर्थ को साध भई गुणवृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत शुभ कन्न। ओम नमः। दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके दुर्लभ रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभतम है ये। क्या दुर्लभ से दुर्लभ है जग में बोध ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके दुर्लभ जिन धर्म को जिन साधन को प्राप्त करके दुर्लभ समागम को प्राप्त करके भी जो रत्नत्व को प्राप्त न करे तो कोई लाभ नहीं हुआ। जीवन पूरा होना अलग बात है और जीवन सार्थक होना अलग बात है। जीवन पूरा तो सबका होता ही है। जिस कार्य का प्रारंभ हुआ वो कार्य सब पूरा हो ही जाएगा, लेकिन सार्थक होना माने जिस प्रयोजन से वह कार्य किया जाता है उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। इस प्रसंग में कितने वाक्य कहते जो आपको करना है उसमें यही लगाओ। पूजा नहीं करते तो पूजा करो और पूजा करते तो पूजा सार्थक करो, सफल करो। स्वाध्याय नहीं करते तो स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय सफल करो, सार्थक करो। मात्र सुनने पढ़ने के विषय नहीं है। स्वाध्याय को सार्थक करो अर्थात स्वतत्व की प्राप्ति करो, अपना हित करो। ज्ञानाभ्यास का फल वेद ज्ञान होना, तत्व निर्णय होना, वेद ज्ञान होना और स्वानुभव होना। यदि तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते और हमारी विपरीत मान्यताएं जैसी की तैसी बनी रहती हैं तब उस स्वाध्याय से क्या लाभ हुआ। मुंडा जी ने लिखा, हे भाई तू स्त्री के शरीर विभूति का चिंतन करता है भीतर में, माने इसमें सुख है, सुंदर है, रमणीय है, ऐसा चिंतन तेरे भीतर आ जाए तो तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ हुआ। अरे जिन वचन को स्वाध्याय करके तो ये विचार आना चाहिए क्या ये अद्रोह है, विनती अशरण है, अशुचि है, कल्पना मात्र रम्यम, रम्यता की कल्पना ही है, इसमें रम्यता नहीं है।
संसार सुखमय नहीं है। वैराग की वृद्धि के लिए आया है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम सूत्र। जगत काल के स्वरूप का विचार करो। जिन बच्चों को पाकर के ये मत विचार करो इसकी प्रतिष्ठा इसके धन के कारण है। नहीं, धन के कारण प्रतिष्ठा नहीं है। उदारता होगी तो प्रतिष्ठा होगी। धन अकेला होने से प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी। और मिथ्या उदारता हो, झूठ विवेक रहित हो तो प्रतिष्ठा भी झूठी है, झूठी है। प्रतिष्ठा सम्यक का ऐसे मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख लीजिए। रत्नत्रय से प्रतिष्ठा है। सम्यक दृष्टि की कैसी प्रतिष्ठा लिखी? पैसुरनाथ चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे है। कदाचित संयम प्रकट नहीं भी हो पाए तो भी यह इंद्राज के द्वारा प्रशंसनीय होता है। इंद्र सभा में उसकी प्रशंसा होती है। लोक में भी प्रशंसनीय उसे कहा जाता है इसकी सज्जन लोग प्रशंसा करें। कोई शराबी कहे शराब बहुत अच्छी चीज है तो कोई वो थोड़ी हो गया। कोई सज्जन लोग अगर प्रशंसा करें तो वह प्रशंसनीय लोक में मानी जाती है। केवल तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से प्रशंसनीय नहीं हो। शास्त्र की परिभाषा में क्या लिखा? ज्ञानी जिसकी रचना करे उसे शास्त्र। ऐसे ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करे वह प्रशंसनीय है और ज्ञानी जिसकी निंदा करे वह निंदनीय है। क्यों? ज्ञान का स्वरूप है जैसा का तैसा जानना। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही प्रशंसनीय को प्रशंसनीय जानता है, अर्थात उपादेय को उपादेय जानता है और निंदनीय को निंदनीय जानता है, अर्थात हेय को हेय जानता है। सम्यक ज्ञान ही धर्म को धर्म जानता है और कर्म को कर्म जानता है, पाप को पाप जानता है, पुण्य को पुण्य जानता है, धर्म को धर्म जानता है। ये सम्यक ज्ञानी का प्रकाशक है विश्व में। अग्नि के 3 गुण कहे, पाचक, प्रकाशक और दाहक। रत्नत्रय में कैसे घटाए? सम्यक दर्शन पाचक है और सम्यक ज्ञान प्रकाशक है। तो जो चीज है उसका प्रकाश करेगा, माने धर्म का धर्म रूप प्रकाश करेगा। प्रकाश करना माने भाषित होना, भाषित होना माने जानना। तो सम्यक ज्ञान ही आत्मा को आत्मा जानेगा, शरीर को शरीर जानेगा। मिथ्या ज्ञान तो शरीर को ही आत्मा जानेगा। सम्यक ज्ञान का ही महात्म्य है, एक दिव्यता है कि शरीर में होने पर भी आत्मा को शरीर से भिन्न जानता है, भिन्न को भिन्न जानता है, अभिन्न को अभिन्न जानता है। विश्व में ज्ञान ही चमत्कारी तत्व है, ज्ञान ही उत्कृष्ट तत्व है। सम्यक ज्ञान होने पर यथार्थ ज्ञान हुआ, भाववासन हुआ, अनुभूति हुई, उसी समय श्रद्धा अपने आप उदित होती है और सम्यक चारित्र का पात्र हो गया, सम्यक चारित्र का अंकुरा भीतर में आ गया।
अब ज्यों-ज्यों यह जीव भेद ज्ञान की भावना भाएगा, त्यों-त्यों मोह आदि का बल टूटता जाएगा, कमजोर होते जाएंगे ये सब, और त्यों-त्यों अपने स्वरूप में स्थिरता में बढ़ती चली आएगी। रोज इस विषय को दोहराना चाहिए सवेरे उठ करके। ये मंगलाचरण है। चंद्रशेखर जी ने एक मंगलाचरण के संबंध में क्या लिखा? ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट तत्व है, ये वचन मंगल वचन है। ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का वचन ही मंगल वचन है। मंगल इसका अर्थ क्या हुआ? कि ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट मंगल है। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान। तो वीतराग और ये तो विशेषण है उसके, मूल में है क्या? ज्ञान। हाँ, ज्ञान ही मंगलमय सर्वोत्कृष्ट मंगल है। जब ज्ञान मंगलमय है तो ज्ञानियों को भी मंगलमय कहा। ज्ञान मंगलमय है तो ज्ञान के साधन हो जिनवाणी को भी मंगलमय कहा। मंगलमय जब ज्ञान मंगलमय है तो ज्ञानी मंगलमय क्यों नहीं होंगे? तो अनंत मंगल हो गए, सिद्ध मंगल हो गए, साधु मंगल हो गए, और केवल भगवान द्वारा बताया गया धर्म वितराग, धर्म अर्थात ज्ञानमय भाव, वही मंगलमय। हमारा प्रारंभ होना चाहिए दिन का प्रारंभ होना चाहिए। कैसे? मैं आत्मा हूं। अरे इतना हल्का नहीं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। पर द्रव्यम से भिन्न आत्मा रुचि सम्यक्त बड़ा है। सबसे पहले ये विचार करो कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। और देह से भिन्न का अर्थ क्या होता है समझते हो? देह आदि समस्त पदार्थों से भिन्न तो हो ही गया, लेकिन जिस पर कर्म से देह मिलती है, जिस परिणाम से वह कर्म बनता है, जिस परिणाम से वह देह मिलती है, उससे भी भिन्न हो गया। जैसे अपन स्थूल रूप से पढ़ते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां अपना को। जब देह अपनी नहीं है तो देह का जनक, देह की जन्मी, देह की जन्म होनी, देह की जन्म तिथि वो अपनी कैसे हो सकती है? दोनों तिथि देह छूटने की वो अपनी कैसे होगी? जब देह अपनी हो तो ये सब अपनी हो सकती है। ऐसे ही ये समझना, जब राग अपना नहीं है तो कर्म अपना कैसे होंगे? राग से बनने वाले कर्म, तो राग जो अपना स्वभाव नहीं है तो कर्म अपने कैसे होंगे? और कर्म अपने नहीं है तो कर्म जैसी होने वाली ये सभी आदि को मिलने वाली ये अपने कैसे होंगे? तो मात्र इतना नहीं कि मैं आत्मा हूं, नहीं, मैं देहादि से भिन्न आत्मा हूं। देह में रहते हुए भी देह से न्यारा हूं। विचार करो सूक्ष्म उपयोग से। देह जन्मे से मैं नहीं जन्मता, देह बढ़े से मैं नहीं बढ़ता, देह हटे से मैं नहीं घटता, और देह छूटने से मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता। देह मरे से मैं नहीं मरता, मरे से नहीं, देह छूटने से।
ये तो लोक व्यवहार है। देह का संयोग होना वह जन्म कहलाता है, देह का वियोग होना ये मरण कहलाता है। लोक व्यवहार है, परमार्थ नहीं। परमार्थ क्या है कि देह हो अथवा नहीं हो, आत्मा देह से न्यारा चैतन्य प्राणों से जीवित रहने वाला शाश्वत तत्व है। ये मंगलाचरण के रूप में इस बात को सवेरे याद करो। भगवंतों की साक्षी ने इस बात को बारंबार दोहराओ। क्या देह हम नहीं है, हम आत्म तत्व हैं। कैसा आत्मा? जो नहीं उपजई न मरई, बंधन मोक्ष न करई। कैसा आत्मा? जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, मिलता नहीं, बिछुड़ता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं। ये सब उपाधियां जिसमें नहीं है। आदि व्याधि उपाधि से पार चैतन्य भगवान आत्मा में। ऐसा विचार करने से तेरा दुख छूटेगा, तुझे सुख की प्राप्ति हो। क्यों? बारंबार विचार करने से ऐसे ही अंतर में प्रतीति आएगी, तुझे प्रतीति आएगी। ऐसा विचार करने से ही अनुभूति होगी, सम्यक ज्ञान होगा, और ऐसा ही विचार करने से सम्यक चारित्र होगा। आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्व के शाम सत्य। कैसे इस आत्मा की भावना करो? अब इसको रत्नत्व से जोड़ करके विचार करो। कैसे रत्न आत्मा की भावना करो? प्रतीति पूर्वक, वैसे ही सुना सुनी नहीं, प्रतीति पूर्वक इस प्रकार से विचार करो कि तुम्हें जैसा ही भाषित होने लगने लगे कि मैं आत्मा हूं, देह में है। ऊपर से मत कहो। हमने एक बात कही थी पहले, याद हो, भगवान की वाणी सर्वांग से फिरती है, केवल गले से नहीं। भगवान की वाणी सर्वांग से फिरती है। आपका उपदेश भी सर्वांग से होना चाहिए। सर्वांग से उपदेश देना और सर्वांग से उपदेश सुनना। जिसको तुम भजन में पढ़ लेते हो, रोम रोम पुलकित हो जा, अंतर की कलियां खिलिया। ऐसा थोड़ी कि बस जरा सी मुस्कान आ गई तो वो ढल गए, ऐसा नहीं। सर्वांग सर्वांग, नख से लेकर सिख तक आत्मज्ञानमय है। कैसी सुंदर सुंदर चर्चाएं जिनागम में भैया। कल भी कहा था, सामूहिक स्वाध्याय में बैठो और व्यक्तिगत स्वाध्याय भी करो। अब दिन भर क्या करें, मैं दुकान पे बैठ जाते, मैं शासन में बैठ जाते, मैं घूम जाते। अरे भैया कैसी बातें करते हो? क्या करें? दिन भर वेद ज्ञान करो, दिन भर तत्व विचार करो, दिन भर, अरे दिन भर नहीं, जीवन भर। कैसी दिन भर की बातें करते हो? 10 दिन नहीं, सब दिन, सब दिन।
आत्मा बारंबार विचार करने योग्य है, मैंने आत्मा हितरी पर ये बारंबार विचार कर। जो लालसा तुम्हें लगती है वह लालसा को जोड़ लो, उसी में जोड़ लो। क्या? आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान की प्राप्ति बिना आत्मा के आश्रय से नहीं होती। आत्मा सुखमय है, सुख की प्राप्ति बिना आत्मा की नहीं संभव है। पूरा घर भरा हो, सब सुविधाएं हो, लेकिन अगर प्रकाश न हो तो क्या है? ऐसे जीवन में सम्यक ज्ञान न हो तो अंधेरा ही अंधेरा है। सम्यक ज्ञान नहीं है, वहां आकुलता होगी, मोह होगा, क्रोध न हो तो आश्चर्य है। बहुत लोग कहते क्या करें, हमको गुस्सा बहुत आ रहा है। अरे गुस्सा न आए तो आश्चर्य है। जब तुम भगवंतों का दर्शन नहीं करते एकाग्रता से, प्रसन्न मन से, एकाग्र चित्त से, जब भगवंतों का दर्शन नहीं करते, भगवंतों का के गुणों का चिंतन नहीं करते, भगवंतों की वाणी नहीं सुनते हैं, अपने आत्म स्वरूप को बारंबार विचार नहीं करती, तो क्रोध न हो तो आश्चर्य है। क्रोध होगा तो क्या आश्चर्य? ये क्रम की मत। ज्ञानी को क्रोधाधिक भाव होगा तो आश्चर्य, अज्ञानी को नहीं होगा तो आश्चर्य। विचार करो। गुस्सा बहुत आती, उनको अभिमान बहुत है। अभिमान न होगा तो आश्चर्य है, क्योंकि जिस विचार से अभिमान टूटता है वह विचार भी नहीं होता। क्या नहीं होता बोलो? किस विचार से अभिमान टूटता है? अभी पढ़ रहे थे सत्कार पुरस्कार, किस विचार से अभिमान टूटता है? अरे ये अध्रुव है, विनाशी है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे सुख का निमित्त ही नहीं है। मेरी सुख का कारण तो क्या, मेरे सुख का निमित्त ही नहीं। ऐसा विचार करने से स्वाश्रित उपयोग होने पर स्वयं मन टूटता है। देखो ना, उस आत्मज्ञानी को 6 खंड का वैभव मिल जाए, चक्रवर्ती हो जाए अथवा इंद्रालिक बन जाए तो भी मान नहीं होता। कहा था ना, मान का कारण कोई कर्तव्य नहीं है, मान का कारण अज्ञान, तेरा अज्ञान है। मान का कारण परद्रव्य नहीं, मान का कारण परद्रव्य को अपना मानना है। अनंतानुबंधी की मुख्यता से अध्यात्म में कथन होती है। मान का कारण परद्रव्य नहीं, परद्रव्य को अपना मानने रूप, अपना जानने रूप अज्ञान है। और खुलासा करो और आगे बढ़ाओ भैया, अपना विचारने रूप, इष्ट विचारने रूप ये तुम्हारी विपरीत कल्पना है। तो ये मेरा है, मेरे लिए इष्ट है, इसी के कारण मेरी प्रतिष्ठा है, इसी के कारण से लोग मेरी पूछेंगे। अगर ये पैसा नहीं होगा लोग का को पूछेगा मैं, अरे पैसा नहीं होगा तो इंद्राज पूछेंगे।
अगर तुम्हारी ये मान्यता है पैसा के बिना कौन पूछता है, तो तुम क्यों भगवान को पूछते हो? जो बता, उनके पास पैसा कहाँ है? इन निर्ग्रंथ संतों की क्यों पूजा करते हो, क्यों स्मरण करते हो? अगर तुम्हें लगता पैसा के बिना कौन पूछेगा, जब तुम पैसा के बिना उन्हें पूज रहे हो तो पैसा के बिना तुम्हें भी पूजने वाले होंगे, ऐसा नहीं। अरे निर्ग्रंथ स्वरूप अनादिकाल का है, निर्ग्रंथ मार्ग भी अनादिकाल का है, और निर्ग्रंथ भी अनादिकाल के हैं, और उनको मानने पूजने वाले भी अनादिकाल के। ऐसा थोड़ी है अनंत काल तक रहेंगे। ये धारा भीतर में नहीं चलना चाहिए। इनकी तो शैली है, उनको प्रवचन करना आता है इसलिए सब पूछते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जगत में जो मान सम्मान मिलना, पूजिता होना, अनुकूलता मिलना, ये सब पूर्व कर्म के फल हैं। पाप के उदय में ज्ञानियों पर भी उपसर्ग होते, पुण्य के उदय में अज्ञानियों के भी अनुकूलताएं देखी जाती। पुण्य के उदय में अज्ञानियों के भी अनुकूलताएं देखी जाती हैं, और पाप के उदय में ज्ञानियों के भी प्रतिकूलताएं देखी जाती। लेकिन आगे ध्यान रखना, पाप के उदय में भी ज्ञानियों की शांति है, और पुण्य के उदय होने पर भी अज्ञानियों की अशांतिता है। प्रश्ना बढ़ती चली जाती है उनकी। तो रत्नत्व के द्वारा आत्मा भानु योग्य है, ये कह रहे। मानो प्रतीति पूर्वक एक बड़ा छल है, मायाचारी है, कि जिसकी हमें प्रतीति नहीं और हम कह रहे, ये भी एक बड़ी विडंबना है। देह और आत्मा की भिन्नता की प्रतीति हमें नहीं और हम कह रहे भिन्न है। भिन्न होगा। अब शास्त्र में कौन झूठा लिखा? वो तुमने कहानी पढ़ी थी या क्या? महाराज तो आत्मा, आपने तो आत्मा देखा होगा। अरे भैया, हमने आत्मा की महसना की, तो महाराज आत्मा कितनी महत्ता होती। अरे तुम तो बड़े भोले हो, मैं थोड़ी सूक्ष्मता है हमेशा। अनेक विविक्षाएं, अनंत धर्मात्मक आत्मा है, और उसका विवेचन भी अनंत नयों के द्वारा अनंत प्रकार से किया गया है। जो जीव आत्महित की चिंता से रहित हैं, माने आत्महित का चिंतन नहीं करते हैं, आगम्य, उन्हें जीवित होते हुए भी मृत कहा है। जीवित होते हुए भी भाई देखो, विचार न न्याय कि जब देह मर रहा है तो देह को अपने मानने वाले कौन होंगे? बताओ। जब देह मर रहा है तो देह को अपना मानने वाले भी विविक्षा से मुर्दा ही है। जिंदा तो वे हैं, जीवित तो वे हैं, अर्थात उनका जीवन सफल है। जीवित तो वे हैं माने
ये उन्हीं का जीवन सफल है जो देह से भिन्न अपने को आत्मा जानते हैं, आत्मा से आत्मा जानते हैं, जिन्हें देव गुरु धर्म के प्रति, जिन वचनों के प्रति दृढ़ प्रतीति बढ़ती है, जिन वचन क्या है, आत्मा देह से भिन्न जिन वचन है और प्रतीति आ गई, बस जीवे तो। भगवान के स्तोत्र में लिखा, भूपाल चतुर्विंशत काव्य है 24 छंदों का, भूपाल कवि ने लिखा। उन्होंने कहा, हे भगवान, आज आपका दर्शन करके हमें ऐसा लगता है गर्व कूप से निकलो आज ही हम गर्भ से निकले हैं, मैंने आज हमारा जन्म हुआ है, अवलोचन उगड़े जिंदराज, आज हमारी आंख खुली है। अंधे हैं जो देह से भिन्न आत्मा को नहीं जानते। एक संस्कृत में श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी, पहले बताया था ना, माता शत्रु पिता बैरी। अरे ये माता पिता भी शत्रु और बैरी एक ही बात है। कौन? इन बालों न पाठता, जिन्होंने बालकों को, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्या नहीं पढ़ाया? कि मैं आत्मा हूं। हाँ, हमने तो एक को इंजीनियर बना दो, एक को डॉक्टर बना दो, एक को कलेक्टर बना दो, एक को मिनिस्टर बना दो। भैया तुमने बना दिया है। ये बालों न पाठते, क्या नहीं पढ़ते? पढ़ाया। हर परिस्थिति में क्षमता रखना नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया। हर परिस्थिति में अपने को आत्मा देखना नहीं पढ़ा, नहीं सिखाया। कहते लोग ना, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है, तुम्हें रोटी तक बनाना नहीं आता। अरे प्रभु, रोटी बनाना आता है? किसी को उठाए हाथ कि हम तो अभी बना देंगे, 25 आदमी रोटी बना देंगे, रोज बनाते। अरे नहीं, रोटी बनाना आता है, जानते हो? रोटी बनाना किसको आता है? रोटी बनाने वाला नहीं। रोटी अपनी योग्यता से बनती है। रोटी अपनी योग्यता से बनती है। जब रोटी अपनी योग्यता से बनती है तो बनाने वाले का तत्समय का योग उपयोग निमित्त होता है। रोटी बनाने का भाव क्या कहें भाई? अब बताओ, ये तो जल्दी से बोल देते, इनको क्या है? कोई सोचना समझना थोड़ी पाएगा। जल्दी मत बोलो। रोटी बनाने का भाव बोलो। खाने के लिए रोटी बनाने का भाव तो पाप भाव है। और दान के लिए अरे अलग से नहीं बना रहे, जो भोजन श्रावक ने अपने लिए बनाया है और कोई आ जाए तो उन्हें खवा दो, ऐसा नहीं है। भोजन बनाने के बाद द्वारापेक्षण का नियम है। माने द्वार पर खड़े होकर के देखो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। क्या? कोई पात्र भी, उत्तम मध्यम जघन्य कोई पात्र हमें मिले तो दान करके तब भोजन कराए। शार्काचार्य में लिखा, कमाने में, संग्रह में, बनाने में जो पाप होता है
वह ज्ञान से ऐसे धुल जाता है जैसे रक्त का दाग जल से धुल जाता है, निर्मल जल से। वही कपड़ा साफ करोगे तो साफ पानी से साफ होगा कि मैले पानी से साफ होगा? अरे कपड़ा तो बहुत दूर है, मैले पानी से साबुन को पानी निकालो, कपड़ा धो दो, बस तुम जो फर्श दो साफ कर दियो, दाग और लग जाएंगे। दाग और लग जाएंगे। साफ पानी से साफ होगा। तो ऐसे ही यहां समझ लेना भाई, निर्मल भाव से ये मलिन भाव छूटेंगे। निर्मल भाव से मलिन भावों का अभाव होगा। पूजा के विनय पाठ में कैसा प्यारा शब्द लिखा है, मैं बंदो जिन जीव को कर अति निर्मल भाव, अति निर्मल। तुमने कहा तुम तो चीजें पढ़ पूर्ण कर दियो कि हम पढ़ आए, पूजा हो गई हमारी। ऐसी नहीं हो गई भैया। मैं बंदो जिन जीव को कर अति निर्मल भाव। अति निर्मल भाव कौन सा होता है बताओ? भगवान आश्रय तो जल में सेवाल की तरह मलिन है, और भगवान आत्मा तो दो क्या लिखा है, क्या शब्द लिखा बेटा? अति निर्मल लिखा है कि नहीं हो पता? अति निर्मल जो कभी मलिन न हो, जिसे मलिनता कभी हुई नहीं है, जिसके भूलने से मलिनता आती है, जिससे विमुख रहने से मलिनता आती है। आत्मा स्वभाव के समीप जाकर के देखो, बस इतना ही कहेंगे, स्वभाव के समीप देखो, आत्मा में मलिनता हुई नहीं है ही नहीं। पर्याय में मलिनता है तो इतनी मलिनता है कि अपने को निर्मल आत्मा जाना नहीं है, बस यही मलिनता है। केवल खुशी क्या है? बस इतना ही खुशी रहेगा, अपने पति में संतोष नहीं है। और कोई खुशी रहे तो बता दो, और तो सब आगे इसकी व्याख्या है, विशेषता है, अधिक अधिक है, लेकिन खुशी इतना ही है, अपने पति में संतुष्ट नहीं है। ऐसे ज्ञान इतना ही अज्ञान है कि उसने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना नहीं है। इतना ही दुख है कि उसने अपने को सुख स्वरूप जाना नहीं है। इतना ही संसार है कि उसने अपने को सार रूप जाना नहीं है। अपने को सार रूप जाना, शुद्धात्मा जाना, संसार वाह हो गया। तत्व ज्ञान तरंग में लिखा कि देखो संयोग से या शुद्ध ऐसे देखो कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म बनी हुई है, बंधन है। लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करते ही पता नहीं ये कर्म कहाँ चले जाते, दिखते नहीं, दिखते नहीं। भ्रम नहीं है ये कोई पक्ष नहीं है। और अगर इसको पक्ष भी कहें तो ऐसा पक्ष तो हमें इष्ट है, यानी कि उस पक्षी के उड़त ज्ञान गगन में। अगर कोई लौकिक में भी सत्य का पक्ष करता है तो वह पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष कहता है। आज उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, बढ़िया न्याय हुआ, सत्य का पक्ष। लड़का इसी का है, इसी को दे दो। किसको? जो मां कह रही है हमारा नहीं है,
उसी को दे दो, हम उसी की गोद में देख करके अपने प्रसन्न रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। मेरे बेटे के टुकड़े मत करो। न्यायाधीश ने न्याय दिया, फैसला सुना दिया, बच्चा इसी को दे दो और इसको गिरफ्तार करो। इसको बच्चा दे दो जो कह रही है हमारा नहीं है, उसी को दे दो, उसी को दे दो, उसी की गोद में देख करके प्रसन्न हो जाए। अरे शब्द तो बोल रही है हमारा नहीं है, लेकिन ये ममता के शब्द हैं। काय के लिए कह रही है हमारा नहीं है? मरने जाए बच्चे के टुकड़े मत करो। अखंड बच्चा तो हमारा है, लेकिन खंड बच्चा कहां? अगर सत्य के पक्ष को भी पक्ष कहा जाए तो ऐसा पक्ष तो हमें इष्ट है। यारी के सुपक्षी के उलट ज्ञान गगन में, सत्य के पक्ष में आए बिना कोई निष्पक्ष नहीं होता। न्यायालय की इतनी मेहनत, बार बार की तारीखें और फिर बुलाना दोनों पक्षों को, और वो अपने कागज सबमिट करो और फिर गवाह पेश करो और तुम अपनी बहस करो, ये सब करो, ये सब सत्य की खोज के लिए ही तो है और काय के लिए? अगर सत्य का पक्ष भी पक्ष है तो ये पक्ष तो हमें इस भूमिका में इष्ट है, परंतु ये हम कोई पक्षपात से नहीं कह रहे। मतलब हम कोई जाति के पक्ष से, कुल के पक्ष से नहीं कह रहे हैं कि आत्मा अवध है। हम ये शुद्धनाय के पक्ष में आकर के चिंतन कर रहे हैं कि आत्मा अवध है, और आत्मा अवध ऐसा चिंतन करते हुए अवध का अनुभवन करेंगे, और फिर हमारा ज्ञान भी प्रमाणिक होगा। क्या? एक से बद्धो न था तरस्य, बद्ध और अवध, जैसा अवध है जैसा भी ज्ञान में आता है, हमारे ज्ञान में है। आत्मा को अवध कहते हुए भी, अवध माने बिना बंध का, बंध रहे, आत्मा को अवध कहते समय भी ज्ञानी के ज्ञान में ये बरत रहा है, भास रहा है कि वर्तमान पर्याय में रागादिक का भावबंध और कर्मादिक का द्वैतबंध है, और उसके नाश का अभाव उपाय करना यानी कि ज्ञान है उसके। ऐसी अंधश्रद्धा थोड़ी है कि बंधन है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, कोई भ्रम से सिद्ध समान थोड़ी अनुभव कर रहा है कोई। उसने बंध को गौण करके अबंध पक्ष को दिया है, अबंध होने के लिए। उसने बंध का निषेध करके, भ्रम से निर्लक्ष्य करके अवध नहीं किया उसने। है ही रोग है ही नहीं, तो जब है ही नहीं रोग तो तुम आए काय को वैद्य के पास, फिर काय का दवाई मांग रहे हो, फिर तुम मोक्ष मार्ग क्यों कर रहे हो, क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों उपदेश दे रहे हो? जब बंधन है ही नहीं फिर क्या बात है? अरे जिसको जो जेल में नहीं है उसको छुड़ाने का उद्यम भी नहीं करते। जब वो जेल में बंधन में है ही नहीं, छुड़ाने का उद्यम क्यों करेंगे? और जीव को बंधन से मुक्त होने का उपदेश दिया है। इसका मतलब है जैनाचार्यों के ज्ञान में वर्तमान पर्याय में जो बंधन है उसका ज्ञान है कि नहीं है। लेकिन वो बंधन मात्र नहीं है, बंध के काल में भी आत्मा को देखो, स्वभाव को देखो तो अबद्ध है। ये मंगलाचरण है, चाहते उसके अपने को ये विचार करो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, देहादिक से भिन्न आत्मा हूँ, ज्ञानमय आत्मा हूँ, आनंदमय आत्मा हूँ, अनंत धर्मात्मक आत्मा हूँ। मैं जिसमें ग्रहण और त्याग का विकल्प नहीं है ऐसा आत्मा हूँ, बंध मोक्ष का विकल्प नहीं है ऐसा आत्मा हूँ, निर्विकल्प स्वरूप हो हम। सब विचार करो।
ऐसा विचार करने से क्यों बालपोथी की भाषा बोल पाओगे, बालबोध की भाषा बोल पाओगे? ऐसा विचार करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा पाप छूटेंगे, मोह छूटेगा। मोह की चिंता करने से मोह नहीं छूटेगा, मोह से भेदग्रहण करने से, मोह की उपेक्षा करने से मोह छूटेगा। उनकी विडंबना क्या कहें। स्वाध्याय के बाद जो ये कहते, और भैया कोई अच्छी बात सुना। वे जीव ऐसे हैं कि बढ़िया भोजन करने के बाद, अमृतमय भोजन के बाद भी ये कह रहे मैं तम्बाकू ले आइयो, मेरे बीड़ी ले आइयो, मेरे गुटखा ले आइयो। अरे ये प्रो का करे। और कोई बढ़िया बात सुनाओ। अरे बढ़िया बात, इससे बढ़िया कोई उत्तम बात है ही नहीं। सब चर्चन में चर्चा एक, आत्म आत्म पर करते, लाख कोष ग्रंथन को साथ, जीव दया और तत्व विचारना। ओम नमः।